देखिए, एक तबका तो वो है जो दीनदार होने का दावा ही ना करे, अल्लाह का वफादार होने का, वो सिरे से कह दे कि मैं अल्लाह का गद्दार हूं। एक तबका वो है जो सिरे से कह दे मैं अल्लाह का गद्दार हूं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं पत्थर मानता हूं, दरख्त मानता हूं, लात को मानता हूं, हुबुल को मानता हूं, उस्सा को मानता हूं। तो वो कितना ही नंगा नाच करे, क्योंकि वो गद्दारी का ऐलान करने के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन एक तबका वो है जो वफादारी का ऐलान करने के बाद गद्दारी करे, तो अल्लाह उस पर नाराज होता है कि तू मेरा कहलाकर मेरे साथ गद्दारी क्यों कर रहा है। तो ये जो जुल्म दुनिया में होता है वो खास तौर पर उस तबके पर होता है जो अपने आप को अल्लाह का वफादार कहते हैं और वफादार कहलाने के साथ अल्लाह के साथ, उसके रसूलों के साथ गद्दारी करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमतों को नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात क्रिएट न करे, ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। दुनिया में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो शराब पिए, जिना करें, नाच गाना करें, ऑर्केस्ट्रा करें, जो चाहे करें, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि वो अल्लाह को नहीं मानते। तो नहीं मानते तो अलल ऐलान गद्दार है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन रोना उस कौम का है जो ठेकेदार बनी हुई है दीन की, कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटाना चाहते हैं, जान भी लुटाना चाहते हैं। फिर जब वो कौम खुदा से गद्दारी करे फिर अल्लाह उनसे नाराज होता है, और जब नाराज होता है तो करता क्या है उसको सुने। मिशकात शरीफ की हदीस है, जब अल्लाह नाराज होता है तो क्या करता है, बहुत गौर से सुनिएगा। कोई गम और गुस्से में गुफ्तगू करने का मौका नहीं, जुमा का वक्त है, मुख्तसर बात होगी, लेकिन अल्लाह करे गौर से सुने। जब अल्लाह किसी कौम से खुश होता है, राजी होता है, अल्लाह फरमाता है, ये मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूं, अब तो मुझे डायरेक्ट हदीस पढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती। जब से ये बात दिमाग में बैठ गई कि हदीस में जो अपनी तरफ से मिलावट कर दे, जानबूझकर वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले, तब हौसला भी नहीं होता डायरेक्ट हदीस पढ़ने का। इसीलिए मैं बतौर मफहूम ही बात करता हूं ताकि अपनी तरफ से कोई मिलावट ना हो। ये भी बड़ी नाजुक जगह है जहां से हम धड़ाधड़ कहते हैं कि ये हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, हम लोगों के हाल पर रहम। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी कौम से राजी होता हूं तो मैं उस कौम पर रहमत करता हूं, उन लोगों पे रहमत करता हूं, और जब रहमत करता हूं तो उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में उंडेल देता हूं। फिर हर कसो नाकस उससे मोहब्बत करता है, और यहां तक फरमाया कि जब वो जिससे राजी होता हूं उसी पर रहमत नहीं करता, उसकी नस्लों पर रहमत करता। यानी आप अगर अल्लाह को हम राजी कर लें, सिर्फ हम ही मजे में नहीं होंगे बल्कि नस्लों पर रहमत होगी। सिर्फ उसको राजी करना, और उसकी रजा के लिए एक ही शर्त, बहुत लंबी चौड़ी शर्त नहीं, एक ही शर्त है, उससे और उसके महबूब से वफा करो, फर्मा बरदारी करो, वफा करो। बस एक ही बात, उससे और उसके महबूब से फर्मा उस वफा करो, यानी फर्मा बरदारी करो, बस इतना।
उसकी मान लो, उसकी बारगाह में सरेंडर हो जाओ, अपने आप को बिछा दो उसकी बार। मेरी कोई मर्जी नहीं, जो यार की मर्जी वही मेरी मर्जी। फिर देखो कैसे राजी होता है और कैसी रहमत करता है। जब राजी हुआ तो गुलामों को बादशाहत दी, और बादशाहत दी तो नस्लन बादा नस्लिन बादशाह। यही मुल्क हिंदुस्तान है, 700 साल से जायद आपके पुरखों ने हुकूमतें की। बहुत नवाजा अल्लाह, सब कुछ आप ही का था। पूरी दुनिया में 1000 साल से जायद हुकूमत की। आपके बादशाह लोग कहते थे, ऐ बादल तू जहां चाहे बरस, हमारी हुकूमत में बरसेगा, हमारी हुकूमत के बाहर तू नहीं बरसेगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी आपके पास। वो फरमाता है कि जब मैं किसी से खुश होता हूं, राजी होता हूं, रहमत करता हूं, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता नहीं हूं, उंडेल देता हूं। डालने में और उंडेलने में फर्क है। जो डाला जाता है वो हद में होता है, जो उंडेला जाता है वो लामहदूद होता है। मैं इतनी मोहब्बत डाल देता हूं कि कायनात गुलाम हो जाती है, और सिर्फ उस पर नहीं, उसकी नस्लों पर भी फिर नवाजिशात होती है। अब दूसरी तरफ फरमाता है, कहता है मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह। हदीस का तेवर है, तेवर जलाल का है, मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमा रहा है, बेशक मेरे अल्लाह तू ही अल्लाह है। हम गवाही देते हैं तू ही अल्लाह है, और तेरे सिवा कोई इलाह है ही नहीं, सिर्फ तू अल्लाह है, इलाह सिर्फ तू है। इसीलिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कहता है मैं ही अल्लाह हूं, और फिर फरमाता है अल्लाह अकबर। जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं, मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं, नाराज हो जाता हूं। सब बयान हो, अभी कोई नई बात लाने की जरूरत नहीं है। 1450 साल पहले गैब दा नबी आलिम माकाना व मायकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बयान कर दिया। आका ने सब कुछ बयान कर दिया खोल के। क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह उनसे कह रहा है, वो अपने उम्मतियों से कह रहे हैं कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, दीन को झुटलाते हो, फिर मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं, फिर मुझे जलाल आता है, फिर मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं। और जब मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं, तो अब दुश्मनी करता है तो क्या करता है? मिशकात शरीफ की हदीस, फिर फरमाता है जब मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता हूं, जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत करता हूं, और फिर उनके दिलों में तुम्हारी नफरत और दुश्मनी भर देता हूं, उनके दिलों में तुम्हारी नफरत और दुश्मनी भर देता हूं। फिर वो तुम पे जुल्म करते, क्योंकि तुमने अपने दीन पर जुल्म किया होता है, अपने आप पे जुल्म किया होता है, फिर मैं हुक्मरान मुसल्लत करता हूं, जालिम हुक्मरान। मैं किसी एक मुल्क के लिए अब नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि इस्लाम यूनिवर्सल मजहब है, आलमी आफाकी मजहब है। मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं, आप इसको किसी एक मुल्क पर मत लीजिए, मैं पूरी दुनिया की, अल्लाह करे दुनिया में यह आवाज पहुंची। गौर कीजिए, जब नाराज होता हूं, खुद फरमा रहा है दुश्मनी कर, अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं और तुम पे जालिमों को मुसल्लत करता हूं, और उनके दिल में भी तुम्हारी दुश्मनी डाल देता हूं, फिर वो तुम पे जुल्म करते। फिर दुनिया भर में देखिए तुम्हारा कत्लेआम होता है, तुम्हारे घर उजाड़े जाते हैं, तुम्हें बर्बाद किया जाता है, तुम्हें तबाह किया जाता है। फिर क्या कहता है? हाय हाय हाय, कहता है फिर तुम उनके आगे गिड़गिड़ाते हो। देख रहे, इसी को इस्लाम कहते हैं। जो होने वाला है वो भी इस्लाम 1450 साल पहले बयान। फिर तुम उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, गुजारिशात करते, चापलूसियां करते हो। खुद ही कहता है मगर उससे काम नहीं बनने वाला, मगर उससे काम नहीं बनने वाला। अब कहता है काम कैसे बनेगा? कहता है अगर तुम हालात बदलना चाहो तो औरों के आगे न गिड़गिड़ाओ,
अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में आके गिड़गाओ, मुझसे माफी मांगो, मुझे राजी करो, मैं तुम्हारे हालात को बदल दूं। ये हदीस पाक का मफहूम है। अब इसके तनाजुर में बस एक बात मुझे आपसे भी पूछनी है और अपने आप से भी पूछनी है। अल्लाह के घर में बैठकर कयामत का तसव्वुर करके, खुदा को हिसाब देने का तसव्वुर करके, मैदान महशर का तसव्वुर करके, अपने जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने जमीर कल्बों को फैसल बनाकर, हकम बनाकर, जज बनाकर सब लोग अपने आप से पूछो, मैं अल्लाह का कितना वफादार, मैं रसूलुल्लाह का कितना वफादार, मेरा दीन से ताल्लुक कितना है, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, मुझसे लेकर आप तक, सब पूछो अपने जमीर से, मेरा दीन से कितना ताल्लुक है, मैं अल्लाह रसूल का कितना वफादार हूं, बताइए। अब बहुत सारे मेरे ऐसे भाई होंगे जो सोचते होंगे कि सैयद हम तो वफादार हैं, अभी हमने 30 रोजे रखे, क्या बेवफाई की वजह से रखे? तरावियां पढ़ी, क्या बेवफाई की वजह से? 3 खत्म किए, 4 खत्म किए, बहुत फिर गिनाएंगे आप, क्योंकि हमें तो अपनी नेकियां ही नजर आती है, अपने गुनाह कहां नजर आते, हमारे गुनाह में कहां नजर आते। हम तो फिरौनों जैसे काम करके अपने आप को वली से कम समझने को तैयार ही नहीं। हम तो नमरूद जैसे काम करके, यजीद जैसे काम करके अपने आप को वली से कम समझने के लिए कौन तैयार है भाई? आप मुझे बताएं, हमारा दीन से ताल्लुक कितना है, कितना ताल्लुक है हमारा दीन से, बताइए, जरा गौर कीजिए, सोचिए। क्या सिर्फ नमाज पढ़ के हम दीनदार हो जाएंगे? क्या सिर्फ 30 रोजे रख के हम दीनदार हो जाएंगे? क्या सिर्फ हम ज़कात देकर दीनदार हो जाएंगे? जरा बताइए ना, हमारा दीन से ताल्लुक कितना है, हम क्या कर रहे हैं, दीन से हमारा रिश्ता कितना है? बस इतना सा रिश्ता है हमारा कि जुमा के 2 पहले तो अक्सरियत 2 ही रकत पढ़ती है, जो 14 रकत पढ़ते हैं मैं सर झुकाकर उनको सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह मजीद तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ ये 10 मिनट मस्जिद में बैठना, आधा घंटा मस्जिद में बैठना, चंद पारे तिलावत कर लेना, क्या यही दीन है और इसी को दीनदारी कहते हैं? मेरे भाई, हमारा दीन से ताल्लुक कितना है, हम अल्लाह के कितने वफादार हैं, इसका फैसला उस वक्त होता है जब एक तरफ ज़ात इला होती है और दूसरी तरफ माल होता है। हम ऐसे रंग बदलते हैं, मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं, किसी को भी नहीं, जनरल बात करें, जैसे गिरगिट रंग बदलता है खुदा की बेवफाई के साथ, उससे जल्दी हम रंग बदलते। ये मेरे और आपके साथ रंग बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। जो कौम अल्लाह के साथ इतनी जल्दी रंग बदले, उस कौम के साथ जुल्म नहीं होगा तो क्या होगा? एक तरफ ज़ात इला है और दूसरी तरफ माल है। 200-250 रुपए का सौदा करने के लिए आदमी अल्लाह की झूठी कसम खाता है। क्या ताल्लुक है हमारा दीन से, कितना ताल्लुक? एक एक आदमी इसी गुंबदो मीनार के शहर में क्या 3-3, 4-4 आदमियों को जमीन नहीं बेच रहा है? कौन सी वफादारी है ये अल्लाह से? क्या इसी, मैं फिर अल्लाह के घर में मिंबर के पास खड़े रह के कह रहा हूं, मेरी नजर में कोई टारगेट नहीं है। हम सूफिया के गुलाम, वलियों के गुलाम हैं, किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हम हराम समझते हैं। हमें क्या हक है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान को हम टारगेट करके, किसी गुलाम मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफा को टारगेट करके हम तकरीर करें? हमारा काम ही नहीं। हमारा काम तो नबियों की सुन्नत है कि जो गुनाह हो रहा है जनरल तौर पर उसको बयान कर दो ताकि लोग उससे बचे। टारगेट करके तकरीर करोगे तो तुम तो खुद टारगेट हो जाओगे खुदा की निगाह में। इसलिए कि किसी के पर्सनल मामलात में आपको और मुझे अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हमें बस इतना कहा गया, गुनाह देखो, उसके खिलाफ में बयान करो, और बयान करने के बाद भी सिर्फ बयान करो, उसकी गर्दन पकड़ कर ये मत कहो कि तुझे अमल ही करना होगा, क्योंकि ये काम तो अंबिया को भी नहीं सौंपा। अंबिया से भी कहा गया पूरा दीन बयान करो, उसके बाद क्या कहो, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे कितना था, बस पहुंचा दें।
बाकी अमल करो ना करो तुम जानो, तुम्हारा काम। अमल करोगे सिद्दीक बनोगे, नहीं अमल करोगे जिंदीक बनो, तुम्हारा अपना मैटर है। क्या इसी गुंबदों मीनार के शहर में तलाक देकर लोग अपने घर में औरतों को नहीं रख रहे? क्या इसी गुंबदों मीनार के शहर में सालियों के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं हो रहे? क्या इसी गुंबदों मीनार के शहर में लोग रमजानुल मुबारक में सूद के भत्ते वसूल नहीं कर रहे? रोजा रखने वाले लोग सूद नहीं वसूल कर रहे? सूद लिया और दिया नहीं जा रहा है? क्या इसी मुल्क हिंदुस्तान में, सिर्फ मालेगांव की बात, इसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों में कलिमा पढ़ने वालों में नशा आम नहीं हो गया है? क्या इसी मुल्क के अंदर मुसलमानों की यह कैफियत नहीं है कि एक जायज बीवी रखी हुई है और नाजायज भी कहीं एक है, और इसको गुनाह भी नहीं समझते लोग? हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। हमारा ताल्लुक दीन से कितना है, कहां है, कहां तक है? चलिए, जो दीनदार नहीं है, जो दीनदार कहलाते हैं, उन लोगों का ताल्लुक दीन से कितना है वो चेक कीजिए। क्या मुझ जैसे दीनदार लोग लोगों के लिए सीने में कीने लेकर नहीं फिरते, बुग़्ज़ नहीं रखते, हसद नहीं रखते, ग़ीबतें नहीं करते? दुनियादार लोग तो ज़िना करके बर्बाद हो रहे, और हम जैसे लोग जो बहुत बड़े दीनदार बने हुए हैं तो वो ग़ीबत करके ज़िना से बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि उससे बुरा काम कर रहे हैं। अल-ग़ीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। क्या अल्लाह वाले भी ग़ीबत करते हैं? क्या जो लोग लोगों की हिदायत के लिए कोशिशें करते हैं उनके सीनों में भी कीने होते हैं, उनके दिलों में भी हसद होते हैं? तो आप और हम तो बराबर बराबर हो गए ना। तो अपना ताल्लुक दीन से कितना है? इसका मतलब यह है कि हमने जो लोग देखते हैं उसको संवारा है, जिसको अल्लाह देखता है हमने उसको कब संवारा है? मैं हूं यार, सब बिगड़ गए हम, अल्लाह नाराज हो गया हमसे और उसने जालिमों को हम पे मुसल्लत कर दिया। हम गिड़गिड़ा भी रहे,